तो एपीआई रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो सबके मन में है, जो व्हाट्सएप करते हो, ईमेल करते हो, कमेंट करते हो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे रिचार्ज का एपीआई चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा, उसमें क्या कंडीशन होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एपीआई भी इंटीग्रेशन कर सकते हो और एक सॉफ्टवेयर में आप एक ही एपीआई यूज़ करके भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो मेनली जो हमारा एपीआई है deeparweb.in, इससे एपीआई मतलब बहुत साइन अप होता है, बट हम एपीआई नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं कि सर मैंने साइन अप किया है बट मेरे पास यूज़र डिटेल्स, यूज़र आईडी, पासवर्ड नहीं आया है, बट उसमें मैसेज आया है और मुझे कॉल भी नहीं आ रही है। देखिए, नॉर्मली जो है जब आप साइन अप करते हो तो हमारा जो टीम है पहले देखता है कि आपका बिजनेस के नेम या आपका बिजनेस प्रोफाइल, सबसे पहला काम ये होता है हमारा। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल या नेम या आपका वेबसाइट ऐसे कुछ है नहीं तो हम आपको रिचार्ज एपीआई नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे कंडीशन है कि हम सबको रिचार्ज एपीआई नहीं देते हैं। नॉर्मल सा चीज़ है कि जिसका बिलिंग पर डे का 20,000 से नीचे है, 20,000 से नीचे, उसको हम एपीआई नहीं देते हैं। 5,000 से नीचे ऐड मनी नहीं देते हैं। तो ये सारा चीज़ मतलब है, क्योंकि देखिए एपीआई बिजनेस में जो हम स्टॉक कार्ड से बैलेंस लेते हैं और आप लोगों को जो मार्जिन देते हैं उसमें ज़्यादा मार्जिन हमारा नहीं रहता है। 5 पैसा 10 पैसा, मैक्सिमम 10 पैसा रहता है। तो 10 पैसा करके अगर पर डे का आपका बिलिंग 2,000 5,000 होगा तो आपको एपीआई दे के कंपनी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें आपका जब रिचार्ज होगी, बहुत सारे रिचार्ज का कंप्लेन आएगा, डिस्प्यूट मैनेजमेंट होगी, आपको बैलेंस देनी होगी, मैन पावर हमें लगेगा, क्योंकि एपीआई में हम पेमेंट गेटवे का एक्सेस नहीं देते हैं, क्योंकि बिलिंग अमाउंट बड़ा होता है और एपीआई पेमेंट गेटवे में चार्जेस लगते हैं, और एपीआई में इतना मार्जिन भी हमारा नहीं है कि हम उसमें चार्जेस को पे करें अपने एंड से। तो इस वजह से हम उसमें जो है अकाउंट में मैनुअली पेमेंट लेते हैं और उसको मैनुअली सक्सेस करते हैं, तो मैन पावर हमारा जाता है। तो इस वजह से जो है एपीआई में हम जो है उन्हीं को देते हैं जिसका बिजनेस है और जिसका मार्केट में बिजनेस है, उसका यूजर्स है, उसका ट्रांजेक्शन है। अभी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर ये कंपनी मुझे 3% दे रही है, ये कंपनी मुझे जियो का 2.5% दे रही है। मैं भाई इतना याद रखो, जियो का अगर ना 1.5% इंक्लूड जीएसटी अगर 1.5% मिलता ना, तो मतलब मैं खुद दो करोड़ का बिलिंग कर देता, मतलब 2 CR का मैं बिलिंग कर देता। मतलब ऐसा नहीं है, स्टॉक में जो बैलेंस मिलता है अगर उससे कम रेट में अगर उससे ज़्यादा कमीशन कोई दे रही है तो थोड़ी ना इतना यूज़र को क्यों बैलेंस देगा, वो डायरेक्ट स्टॉक में जाकर सेल कर देगा। नॉर्मल सा चीज़ है ना। तो उसके पास ये क्या होता है कि कुछ लोगों का जो है वो पॉस्टलाइट या जियो का कुछ लाफू वगैरह चलाता है, उसका पास पर डे 10-20 हज़ार का स्टॉक होता है, उसी वजह से उसका ज़्यादा सेलिंग नहीं है। जो बंदे आज के मार्केट में बोलेगा कि जियो में 2% दे रहा हूँ इंक्लूड जीएसटी, वो बंदे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आज के मार्केट में स्टॉक मार्केट से 1.5% से ज़्यादा इंक्लूड जीएसटी कमीशन नहीं मिल रही है। तो इससे ज़्यादा अगर कोई बोलता है कि कमीशन मिल रही है तो वो गलत बहुत बोल रहे हैं, या उसके पास थोड़ा बहुत स्टॉक है वो लाफू वगैरह का, या किसी से वो ले रही है, किसी लाफू मतलब जियो डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ बैलेंस ले रही है, उसी के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं आपको 2% दे दूंगा, 2.5% दे दूंगा, 3% दे दूंगा। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। जब जियो का रिचार्ज होगा ना तो मतलब मैं जो है अगर किसी बंदे का एपीआई में स्विच करूंगा ना तो 10 मिनट में 50,000 का मैं बिलिंग लगा दूंगा, मतलब रिचार्ज हो जाएगा। तो उसका सर्वर में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना रिचार्ज हिट करवा देंगे। तो ये सब जो मार्केट में बहुत सारी बातें होता है, अगर आप ट्रस्टेबल कंपनी के पास जाओ, किसी भी मतलब ओल्ड वाला कंपनी जो रिचार्ज एपीआई में बहुत दिन से डीलिंग कर रही है, 10 साल 15 साल से डीलिंग कर रही है, वो आपको देखिएगा वो जियो में 1% कमीशन आपको नहीं देगा। अगर कोई बंदे आके आपको 3% कमीशन दे रही है तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यूज़र्स को 3% मिल रही है और हमारा एपीआई में 1% मिल रही है, ये कैसे हो रही है। मेरे भाई इतना समझो, यूज़र जो है एपीआई स्विचिंग नहीं करेगा, वो अपना खुद का बिजनेस करेगा, और जो कंपनी है मान लीजिए हमारे यूज़र्स, हम अगर 3% दे रहे हैं वो हमारा ही यूज़ करेगा,
किसी और का यूज नहीं करेगा। और एक चीज याद रखिए, कमीशन जो है यूजर्स को देते हैं ये मैनेजेबल कमीशन होता है। मान लीजिए जियो में अगर 3% दिया, एयरटेल में भी 3% या 2.5% देगी मान लीजिए, और आप देखिएगा एयरटेल डीटीएच में भी 3% ही देगी। लेकिन अगर आप एपीआई यूजर्स हो, एयरटेल डीटीएच में आपको 3% दूंगा तो आप काम करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको एयरटेल में आपको 4 चाहिए, 4 से ज़्यादा 4.3 चाहिए। तो यही चीज़ होता है, क्योंकि एक यूज़र जो है वो अगर 10 मोबाइल रिचार्ज करता है तो 5 जो है डीटीएच रिचार्ज करता है। वोडाफोन अगर मैं ले लेता हूँ, वोडाफोन 4% एपीआई 4.2 4.3 एपीआई को देना पड़ता है, बट रिटेलर को 3% देंगे तो वही है, और उसमें जो परसेंट आ रही है उसको हम जियो में मेकअप करेंगे। तो ये मैनेजेबल है, कंपनी इसको मैनेज करता है। ये चीज़ याद ध्यान पे रखिए। आप जो भी बंदे आ रही है ना, तो ये नया लोग है जो ये इस तरीके का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप यूजर्स को 3% जियो में दे रही हो और एपीआई में 1% दे रही हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन करता है। लेकिन ये याद रखिएगा ये मैनेजेबल है, मतलब कंपनी इसको मैनेज करता है। जियो में 3 दिया और एयरटेल डीटीएच में भी 3 दिया, वोडाफोन में भी 3 दिया, तो इसमें क्या हुआ, वोडाफोन में 1% 1.5% ज़्यादा आ गया कंपनी के पास, और डीटीएच में भी 1% 1.5% ज़्यादा आ गया। तो जियो एक रिचार्ज होगा, एक वोडाफोन भी होगा बंदे का, डीटीएच भी एक होगा, तो कंपनी के तो उसमें बेनिफिट ही होगी ना 3% देने के बाद भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये बिजनेस का मोटिव है, ये मैनेजेबल है, बिजनेस को इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो इतना आपको याद ध्यान पे रखनी है। और रिचार्ज एपीआई अगर आपको चाहिए, इसमें नंबर देखिए, नंबर है, कॉल कीजिए। पहले साइन अप करने की जरूरत नहीं है, कॉल कीजिए। अपना बिलिंग अच्छा है तो आप बोलिए, लाइव कमीशन देख लीजिए, जो कमीशन अभी मिल रही है। हाँ, फिक्स कमीशन भी है, अगर आप कोई फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो फिक्स कमीशन भी है, लाइव कमीशन भी है। आप देखने के बाद एपीआई साइन अप कीजिए। पहले साइन अप करेंगे तो अभी जो है हमारा जितने भी साइन अप होगी सबको हम रिटेलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो रिटेलर आईडी बनेगा, क्योंकि उसमें हम एपीआई डायरेक्ट हमारा जो है साइन अप में सिर्फ हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं, उसमें एपीआई में कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एपीआई हमें मैनुअली बनाना पड़ता है पूरा बिजनेस देखने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आके बोलते हैं कि सर मेरा जीएसटी नहीं है, हम एपीआई में बिजनेस करेंगे। जीएसटी नहीं है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार का बिलिंग ठीक है। जब आपका ज़्यादा बिजनेस हो जाएगा, पर डे 1 लाख 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तब तो आपको जीएसटी चाहिए ना। जीएसटी बना लीजिए, जीएसटी आपको फाइल करना है, जीएसटी आपको पे करनी है। हम जीएसटी आपको दे रहे हैं इनवॉइस, आप जीएसटी इनवॉइस तो क्लाइंट को दो और ना दो, रिटर्न तो कर लो कम से कम। तो ये चीज़ सबको ध्यान पे रख के बिजनेस करनी है। रिचार्ज मार्केट बड़ा मार्केट है, ठीक है, दिन दिन इसका मार्केट बड़ा हो रही है, छोटा नहीं हो रही है। आज के डेट में एयरटेल स्टॉक मिलना मुश्किल हो रही है, जियो स्टॉक मिलना मुश्किल हो रही है, और कुछ बंदे आके बोल रही है कि मेरे पास 3% कमीशन है। भाई कहाँ से देगा, 1% कमीशन नहीं मिल रही है मार्केट से। तो ये चीज़ों को ध्यान पे रख के काम करो, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और भी कोई भी क्वेरी है, सब क्वेरी लेके मैं वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेरी है उसको लेके हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद।